नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे स्टॉक पिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो बात करने वाले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस किस तरह से आपको प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगा या किस तरह से आपको और नीचे लेवल दिखा सकता है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और किस तरह से हमें इसमें ट्रेड करना है इसको भी हम पूरी तरह से समझेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट करना है इसको भी समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं हर चीज़ को, और अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इस शेयर के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये शेयर नीचे आ रहा है तो उसके पीछे इसके रीजन है। ये शेयर नीचे आ रहा है इसलिए क्योंकि इसके जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है। और बात करेंगे इसके साथ में और एक मोमेंटम जुड़ा हुआ है वो मार्केट का। मार्केट भी खुद नेगेटिव हो गया है तो इसमें और थोड़ा सा जोर मिलता हुआ ये शेयर खुद को और तेजी से लुढ़काते हुए दिख रहा है। तो देखिए, मगर ये शेयर लुढ़कता हुआ दिख रहा है तो क्या ये हमें छोड़ना चाहिए, या फिर हमारी जो होल्डिंग है उसमें से निकल लेना चाहिए, या फिर हमें इसको बाई नहीं करना है। देखिए, जो अच्छा एनालिसिस करने वाला था वही बात सोचता है हमेशा कि ये मुझे चीप वैल्यूएशन पे कैसे मिले और इसका मैं ज्यादा भरपूर से भरपूर फायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो देखिए, यही शेयर अभी एक लेवल पे ट्रेड कर रहा था 619 के लगभग 620 के आसपास। ये ट्रेड करने के बाद ये शेयर चला आया है पीछे। तो उसने लगभग 81 रुपीज का 52 वीक्स का लो भी लगाया। तो ये बात आपको समझ के चलनी है। तो इसका जो गिरावट का दौर है बहुत तेजी से बना था और उसने खत्म भी बड़ी तेजी से किया है। तो देखिए, ये मैंने 123 के आसपास या फिर 120, ये तीन लेवल में मैंने इसको बाइंग के लिए कहा था मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। 120 और 121 और 123 के लगभग आपको मिलेगा। ये कंसल्ट करते हुए तो उसको बाय कीजिए थोड़ा थोड़ा, और ये आपको तेजी दिखा सकता है। तो इसने बड़ी तेजी दिखाई। तेजी के बाद इसने 190 पे मैंने इसको टारगेट दिया था। बेचने के बाद बहुत सारे लोग बाहर निकल चले गए। मगर देखिए, ये शेयर 219 तो चला आया, फिर 219 के बाद फिर से 180 190 ये लेवल उसने दिखाई, जो कि बहुत ही एक अहम लेवल अभी के दौरान दिख रही है। क्योंकि इसने पहले भी 190 का टारगेट देने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर से नीचे चला गया था। उसके बाद फिर से उसने जो लेवल बनाई तो फिर से ये शेयर ऊपर चला आया था। तो बात को समझिए, 195 और 190 का जो लेवल है और 185 का, वो थोड़ा सा अहम लेवल, जिसके बाद अगर ये शेयर ये लेवल तोड़ता है तो बड़ी तेजी के साथ 150 के लेवल को दिखा सकता है। मगर ध्यान में रखिए, ये शेयर क्यों गिर रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन रहा है लॉन्ग टर्म लॉकडाउन। माफ कीजिएगा दोस्तों, वर्ड गलत आया है। तो लॉकडाउन जिसके कारण लगा था वो है कोविड 19। अभी कोविड 19 जब आया मार्केट में, जब ये न्यूज आई कि कोविड 19 जैसी महामारी बीमारी फैल रही है पूरी दुनिया में, तो इस शेयर पे भी प्रभाव आना शुरू हुआ। शेयर पे प्रभाव आया तो आया, ठीक है, मगर इतना बड़ी दिक्कत नहीं थी। शेयर पे प्रभाव आया तो शेयर गेन कर सकता था। मगर सबसे बड़ी बात, इनका जो बिजनेस मॉड्यूल था, इनके बिजनेस मॉड्यूल पे दबाव आ गया, प्रेशर आ गया, जो कि देखिए गवर्नमेंट ने एक कहा चीज कि जिसके कारण इसका जो एक प्लान बनाया हुआ था वो बिखर गया। वो प्लान था कि इनकी ज्यादा जो आय है वो कहाँ से होती है, इनके इंटरेस्ट इनकम से होती है। तो इनके इनकम इंटरेस्ट कहाँ से आता है, लोगों को दिया हुआ लोन, उससे इनको जो आय मिलती है, जो इनकम होता है, वही उनका सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट है प्रॉफिट का। तो देखिए, यहाँ पे उनका प्रॉफिट ही नहीं बना पिछले 3-4 महीनों से, तो किस तरह ये शेयर ग्रो कर सकता है। बात को समझिए, क्योंकि इसका प्रॉफिट नहीं बन पाया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है या फिर बोरोवर्स है या फिर जितने भी ओवीज हैं, उनको कहा जाता है कि वो अपना पैसा कुछ समय के लिए लेना छोड़ दे, क्योंकि उसके बाद वो ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में, या फिर हम रियलिटी वर्ल्ड में कह सकते हैं कि जो कोविड 19 जिसके कारण बहुत सारा प्रभाव हुआ है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है पे करने के लिए। लोगों के पास जॉब भी नहीं थी जिसके कारण वो पे कर पाए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के बाद इस पे हमने देखा कि ये गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक पीरियड दे रहे जिसे मोराटोरियम पीरियड कहते हैं। उसमें कोई भी कंपनी फाइनेंशियल हो या फिर बैंकिंग हो या फिर नॉन बैंकिंग हो, वो पैसा या फिर इंस्टॉलमेंट रिकवर नहीं कर सकती। तो ये बड़ा दिक्कत वाला सवाल हो गया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी। उन्होंने भी कई लोन ऐसे पे किए थे लोगों को, जिसके कारण जो बिजनेस आना था वो तो उनको बिजनेस मिला, मगर उसके बिजनेस के कारण जो प्रॉफिट होना था वो बिजनेस के कारण का प्रॉफिट उनको नहीं मिला। ध्यान में रखिए इस बात को। और वो जो चीज थी उनकी सबसे बड़ी मोटिव प्रॉफिट कमाना, वो इस दिनों में उनको नहीं मिला है। जो शेयर 619 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था वो 81 के लेवल पे ट्रेड करके चला आया है। तो हाँ, उसके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई, मगर ध्यान में रखिए कोविड 19 का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस शेयर पे ही रहा है। क्योंकि इसने जो बहुत सारे लोन दिए थे, और लोन देने के बाद ये शेयर
रिकवर नहीं कर पाया ठीक से। देखिए रिकवर नहीं कर पाया तो एक बात आप देख सकते हैं, कई दूसरा शेयर्स की तुलना कर सकते हैं, जिस शेयर की तुलना में दूसरे शेयर अच्छे तेजी से ग्रो कर पाए मगर ये शेयर तेजी से ग्रो नहीं कर पाया या फिर अपनी सस्टेनिटी मार्केट में नहीं दिखा पा रहा है। तो इस शेयर के आने वाले दिनों में क्या लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बातें सोचेंगे। इसके आने वाले दिनों में रह सकते हैं 250 के लेवल्स। देखिए दोस्तों 250 का लेवल्स कोई इतना भी इम्पॉसिबल नहीं कि नहीं मिलेगा, जो अभी मार्केट है उसको होल्ड करता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस तो आपको जल्दी से ही 250 के लेवल दिख सकते हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, 200 का लेवल बहुत अहम है। अगर ये इसको ब्रीच करता है तो 195 और 190 185 को ब्रीच करने के लिए कोई भी उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये सीधा 150 के लेवल पे चला जाएगा। तो दोस्तों समझिए वक्त की नज़ाकत को और समझिए उसके लेवल्स को, क्योंकि लेवल्स के साथ ट्रेड करोगे तो ही प्रॉफिट कमाओगे, लेवल्स के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही प्रॉफिट कमाओगे। दोस्तों मैंने भी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के चला आता हूँ या फिर कोई शेयर उठाता हूँ तब जाके उस पर बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की। तो मैं जो शेयर खरीदता हूँ उसके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ जिसके कारण आपको या फिर मुझे एनालिसिस करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए प्रॉफिट कमाने की बात ही होती है, यहाँ पे एनालिसिस को समझ में आती है, एनालिसिस करने वालों को समझ में आती है किस तरह से इसमें एनालिसिस करके प्रॉफिट कमाना है। देखिए 200 का लेवल बहुत जरूरी है, अगर 200 के लेवल को ये तोड़ देता है तो ये फिर शेयर नीचे चला जाएगा और आने वाले दिनों में 250 का लेवल है जो कि इजीली आपको मिल सकती है। अभी समझिए इसका अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं आप इसमें, तो इसमें एक बात है, अगर ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट देने की हिम्मत रखता है तो आपको इसको कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो इसको आपको लगभग 220 रुपए के लेवल के भाव पे खरीदना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 220 का जो लेवल है, 220 का जो लेवल है उस पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। वो रेजिस्टेंस भेद पाने में उसको थोड़ा टफ लेवल थोड़ा सा लग रहा है। तो ये देखिए 220 के लेवल को भेदेगा या फिर उसके ऊपर 3 या 4 दिन जाके ऊपर क्लोज होगा तो डेफिनेटली ये आपको 30 रुपीज की बड़ी अचीवमेंट भी दिखा सकता है, अगर आप लेवल के हिसाब से बाइंग के लिए सोच रहे हैं या फिर टारगेट के लिए सोच रहे हैं तो। या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, मैं कहूँगा आप अभी बाय ना कीजिए, जब 220 का लेवल आएगा उसको बाय कीजिए भर के और उसके बाद देखिए आपको ये आगे बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि लेवल्स की बातें हैं, लेवल्स ही समझती है किस तरह उसको शेयर को दौड़ाना है। देखिए अभी इसके कारण बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको प्रॉफिट भी हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारा लोन बांट के मार्केट में खड़ी थी, तो अभी ये थोड़ा सा मॉरेटोरियम पीरियड में अपना रिकवरी नहीं कर पाई जिसके कारण इसको लॉस होता दिख रहा है। मगर कुछ ऐसी कंपनियां उसने अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लिए। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां फंसी, अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे, तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अभी तो इकोनॉमी रिकवरी अच्छे कर रही है, उस दौरान हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैड टाइम में भी अच्छी अच्छी कंडीशन को बना लेते हैं। तो ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में सिग्नल रहा है कि ये अच्छा कर सकता है, मगर अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो। और सबसे पहली बात तो इसके आने वाले दिनों में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जैसे मैंने कहा कि नवंबर एक देखिए बड़ा टफ लेवल है वहाँ पे, जिससे जैसे मुझे दिख रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से आप उसको झूठ भी मान सकते हैं। आप फिर आप एनालिसिस करने के बाद आपको जो भी चीज़ें मिलेगी वो ट्रू हो या फिर गलत हो, क्योंकि वो आपका एनालिसिस रहेगा। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से नवंबर मंथ थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है सबके लिए। तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, ज़्यादा पैसा कमाने की लालच ना कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाइए, कंटिन्यूटी रखिए और प्रॉफिट कमाइए। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।